हेलो दोस्तों, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं और उम्मीद है ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द वीडियो एंड एज यूजुअल लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स। आज की वीडियो जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या आजकल के जो हालात हैं कनाडा में, जबकि हाउसिंग प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, तो ईयर 2022 में क्या ये चीज़ प्रॉफिटेबल है कि हम एक रेंटल घर ख़रीदें और उसे किराए पे चढ़ाएं। आप सब जानते हैं कि जो आप में से जो लोग भी होम ओनर हैं उनके पास प्राइसेस जो हैं उनके घरों की बहुत बढ़ गई हैं और वो सोच रहे हैं कि जो एक्विटी गेन हुआ है उसको अनलॉक करें। और अगर आपको पता ही होगा, मैंने एक पिछली वीडियो की थी जिसका मैंने लिंक जो है वो बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है कि आपकी होम एक्विटी को आप कैसे अनलॉक कर सकते हैं। तो वो लोग जो होम ओनर हैं वो सोच रहे होंगे कि भाई क्यों ना अपनी होम एक्विटी को अनलॉक करें और उसके बाद एक किराए का घर कोई ख़रीद लें। तो आइए देखते हैं कि क्या वो आपके लिए फ़ीज़ेबल है 2022 में किराए के लिए घर ख़रीदना और फिर उसको रेंट पे चढ़ाना। तो आइए देखते हैं उसकी क्या कैलकुलेशन बनती हैं और हमारे एनालिसिस क्या सजेस्ट कर। अच्छा जनाब, फ़र्ज़ करते हैं कि हमें एक घर ख़रीदना है जो कि घर किसी छोटी सी मार्केट में, लाइक जिस तरह के ऑटवा है या गल्फ़ है या वाटरलू है, इन शहरों में एक घर है जहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। तो वहाँ हम एक टाउन हाउस ख़रीदना चाहते हैं जिसकी प्राइस तकरीबन $7.5 लाख कनेडियन जो है वो बनती है। और हम देखते नहीं चाहते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट जो हम करेंगे क्या वो फ़ीज़ेबल है कि नहीं। तो आइए जनाब, 7.5 लाख का आपने घर ख़रीद लिया। अब जो रिक्वायरमेंट है घर रेंटल होम की, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, वो ये है कि आपको कम अज़ कम 20% जो है वो डाउन पेमेंट करनी पड़ती है। अब 20% ऑफ $750,000 कनेडियन डॉलर जो है वो तकरीबन $1,50,000 आपने डाउन किए। नो प्रॉब्लम, आपने जनाब वो $1.5 लाख जो था आपके पास या तो जेब में पड़ा हुआ था और या आपने अपनी होम एक्विटी को अनलॉक कर दिया और वहाँ से आपने वो $1.5 लाख निकाल लिया और उसके बाद आपने वो डाउन करके आपने एक घर खरीद लिया। तो अब आपकी मॉर्गेज जो है वो जो कि आपने बैंक से लोन लेना है वो $6 लाख की होगी। अच्छा दोस्तों, अब वो जो $6 लाख आपने लोन लिया है बैंक से, उसका मॉर्गेज पे करना होगा। सपोज़ कि आप 30 साल की अमोर्टाइजेशन रखते हैं, यानी 30 साल के में आप वो कर्ज़ा अदा करेंगे बैंक को, तो आपकी जो मॉर्गेज सेट होगी वो तकरीबन $2785 महीना सेट होगी 30 साल की अमोर्टाइजेशन के ऊपर। और अस्यूमिंग द इंटरेस्ट रेट ऑफ द मॉर्गेज जो है वो आपको 3.8% पे मिलता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 2785 जो है वो तकरीबन साल के अगर आपसे मल्टीप्लाई करें 12 से तो $33,420, 33,420 डॉलर्स आपको सालाना जो है वो मॉर्गेज कास्ट आएगी 600,000 के ऊपर। अब उस 33,420 में जो है वो आपके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा तो है जो कि आपको बैंक ने को आपने पैसे लिए हैं तो उसको आपने इंटरेस्ट पे करना है, तो वो होगी 21,500। और दूसरा पोर्शन जो है वो आपने अपना लोन जो है वो पे ऑफ किया, वो होगी 11,885। तो अगर आप इनको सबको जमा कर लें तो टोटल जो आपकी कॉस्ट है मॉर्गेज की वो 33,420 है। अच्छा, जब आपने मकान ख़रीद लिया तो सिर्फ यहाँ पे आपके ख़र्चे कम नहीं होंगे, आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। अगर मिनिमम से मिनिमम भी प्रॉपर्टी टैक्स लगाएं छोटे शहरों में तो आपका तकरीबन $300 महीना प्रॉपर्टी टैक्स आएगा जो भी आपको पे करना होगा। तो ये भी आप अपने कॉस्ट में ऐड कर लें। तो 2785 में आपने $300 और ऐड कर लिए जो आपका कॉस्ट आ रही है प्रॉपर्टी टैक्स में। तो एनुअल बेसिस पे अगर इसको हम देखें अब तमाम खर्चों को निकाल के, तो कुछ हिसाब कुछ ऐसे बनता है कि एक साल में जो आपने घर ख़रीदा उसकी जो आपकी जो रेंट आपको आएगा वो कितना आएगा। तो रेंट जो है वो नॉर्मली ऑटवा में, वाटरलू में या गल्फ़ में या और छोटे शहर हैं कैलगरी वगैरह में, तो वो एक टाउन हाउस जो कि आप 3 बेडरूम का लेते हैं उसका रेंट जो है वो तकरीबन $2300 महीना आता है।
तो $2300 रेंट का मतलब ये हुआ कि आपकी इनकम जो है रेंट से वो है $27,600 सालाना। अब $27,600 में से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है? जो आपने मॉर्गेज इंटरेस्ट पे किया है। और वो मॉर्गेज इंटरेस्ट क्या है? वो बनता है $1790 महीने के हिसाब से। अगर इसके मल्टीप्लाई करें 12 से तो साल का बन गया वो $21,480 या $21,500, ऐसे रफली अगर आप इसे समझ जाएं तो। और उसके अलावा क्या चीज़ है जनाब? अब आप उसमें ऐड कर दें प्रॉपर्टी टैक्स भी। तो प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो हो गया $3600 साल का। तो ये आपकी जो है टोटल कॉस्ट आ रही है। और देखें 21,400 और 21,500 जमा 3600, तो ये आपका तकरीबन बन रहा है 25,000 $। तो आपको $2,000 नेट रिटर्न आ रहा है जो आपके लोन की तरफ जा रहा है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या उस 1.5 लाख को भूल जाएं जो हमने डाउन पेमेंट की है? बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि इकोनॉमिस्ट कहते हैं भाई जो आपके पास पैसा है उसके आप नेक्स्ट बेस्ट यूज़ उसका क्या है, कहाँ पे अगर से आप कहीं और लगाएंगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा, तो वो है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और अगर आपने वो $1.5 लाख जो है वो ही लॉक से या होम एक्विटी लाइन ऑफ क्रेडिट से उठाया है, तो कम से कम 3% तो आपको जो है वो उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो ये आपका एक और ख़र्चा साल का बनेगा उस $1.5 लाख के ऊपर जो आपने डाउन पेमेंट किया है। तो ये आप जमा कर लें जनाब अनदर $4,500। सो अब आप देखें आपका कॉस्ट क्या आती है। $27,600 आपका रेंट हुआ, $21,480 जो है वो आपका इंटरेस्ट पेमेंट चली गई जो आपने अपने मॉर्गेज में से बैंक को पे किया। $3600 महीने का आपने जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स पे कर दिया। और $4500 जो है वो आपने वो इंटरेस्ट पे किया जो कि आपने डाउन पेमेंट के लिए पैसे निकाले थे। अगर आप उसको पैसों को अपनी जेब से भी निकालें तब भी अगर आप उसमें एक कहीं इन्वेस्ट करेंगे तो 3% तो आपको मिलेगा ही ना। तो अगर आप इसको पूरा मैथ करें, 27,600 रेंट में से बाकी सारे खर्चे निकालें तो एक्चुअली आपको हर साल $1,980 कनेडियन अपनी जेब से देने पड़ेंगे। तो ये है एक कैलकुलेशन जो कि आपको जहन में रखनी चाहिए बिफोर बाइंग न्यू प्रॉपर्टी फॉर रेंट। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये $1,980 जो आपको साल में एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? उसके बदले आपको मिल रही है एक्विटी गेन, एक्विटी ग्रोथ, और आपके मकान की वैल्यू बढ़ रही है। तो वैल्यू कैसे बढ़ती है? अब ओवर टाइम हो सकता है कि वैल्यू जो है वो इन द शॉर्ट रन शायद गिर जाए, लेकिन लॉन्ग रन में तो हमने सुना है कि भाई हाउसिंग प्राइसेस जो है वो ऑलवेज इंक्रीज़ करती हैं। आज से 10 साल पहले जो हाउस की प्राइस थी वो आज तो नहीं है। 10 साल पहले भी हम यही कहते थे कि भाई कीमत कितनी ज़्यादा है और कुछ जेब से डालना पड़ रहा है कि नहीं डालना पड़ रहा। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। 2022 में हमें नहीं पता कि अब कीमतें और कितनी बढ़ेंगी, कीमतें स्टेबल हो जाएंगी या कीमतें गिर जाएंगी, क्योंकि इस वक्त कनाडा में एक हाउसिंग बबल है। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अगले 10, 15, 20 सालों के लिए, आपने घर ख़रीदना है और उसके बाद आपके पास गुंजाइश है कि आप अपनी जेब से भी $2,000 निकाल सकें, तो वाई नॉट गो फॉर इट एंड बाय अ रेंटल प्रॉपर्टी। तो उम्मीद है ये टॉक पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आए बताइएगा, कमेंट करेंगे और फिर देन विल सी कि हम मज़ीद उसमें आपको क्या मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव ए गुड डे, बाय बाय।